नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त स्वान भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानुचरण। साथियों, डीपीआई ने पदोन्नति से संबंधित इन शिक्षकों को दी है सबसे पहले पदोन्नति। साथियों, वरिष्ठता दी गई है 2016 से। जानेंगे हम इस वीडियो में इस आदेश के में क्या कौन से शिक्षक हैं जिन्हें सबसे पहले पदोन्नति मिल रही है, स्थायी पदोन्नति मिल रही है, जहां लंबे समय से यह इंतजार कर रहे थे। तो साथियों, फाइनली आदेश जारी हुए हैं, सूची जारी हुई है इन शिक्षकों की। हम इसे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 27 जून 2025 को यह आदेश जारी हुआ है। वहीं व्याख्याता उच्च माध्यमिक विद्यालय संवर्ग से हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 27/5/2015 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाकर के संचालनालय के आदेश क्रमांक जो दिया गया है उसके तहत 7/1/2016 द्वारा व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। तो साथियों, व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। उक्त आयोजित बैठक के क्रम में वरिष्ठता सूची में संशोधन एवं नवीन नाम स्थापित होने के कारण छूटे हुए एवं परिभ्रमण में अंकित लोक सेवक द्वारा 30/5/2025 को व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरीक्षित बैठक आयोजित की गई। उक्त आयोजित बैठक के अनुसार निम्नांकित लोक सेवक को संचालनालय के आदेश क्रमांक जो दिया गया है 7/1/2016 से कार्य नहीं, वेतन नहीं के सिद्धांत के आधार पर व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाकर के कॉलम नंबर 5 के अनुसार प्राचार्य हाई स्कूल में पदोन्नति पद पर पदस्थापना की जाती है। तो साथियों, वरिष्ठता जहां दी गई है 7/1/2016 से वरिष्ठता दी गई है। साथ में कार्य नहीं, वेतन नहीं का हवाला दिया गया, यानी उस समय से कार्य नहीं किया है इन्होंने, कार्य अभी से करेंगे पदोन्नति वाले पद पर, तो वेतन भी अभी से ही मिलेगा। लेकिन वरिष्ठता की एक अच्छी खबर आ रही है। वहीं अब जो नवीन पदोन्नति शुरू हो रही है उसमें भी 2016 से रोक लगी है, तो उसमें भी ठीक इसी प्रकार से लिख करके आना चाहिए। हमें इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या लिख करके 2016 से, जहां जिन शिक्षकों के नाम थे सूची में उनको अब नहीं मिले, तो 2016 से साथ में कार्य नहीं, कार्य अब से करेंगे तो अभी से उन्हें वह दिया जाएगा। तो साथियों, इसी प्रकार का जो नया आदेश जारी हो रहा है उसमें भी पदोन्नति में इसी प्रकार का लिखा हुआ आना चाहिए, कार्य नहीं, वेतन नहीं के सिद्धांत के आधार पर व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। कॉलम नंबर 5 इसमें दर्शाया गया है। तो साथियों, यह हम यहाँ पर सूची देख रहे हैं, इसके निर्देश और हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन लोक सेवकों को यह पदोन्नति मिली है और देखा जाए तो करीब 10 लोक सेवक हैं, और साथ में क्या और निर्देश दिए गए हैं इन्हें और हम जानते हैं। उक्त अवधि में संबंधित लोक सेवक का नोशनल फिक्सेशन मान होगा। इन्होंने किसी भी प्रकार के वेतन भत्ते एवं एरियर की पात्रता नहीं होगी। संबंधित लोक सेवक की वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्राप्त होगा। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपराधिक प्रकरण, जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई, लोकायुक्त प्रकरण, दंड प्रभावशील न हो, ऐसी शासित न हो तथा इनकी पदोन्नति में बाधक हो। संबंधित की कोई भी सेवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डाइज नॉन तो मान्य नहीं की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित की पदोन्नति जिस प्रवर्ग में की गई है संबंधित उसी प्रवर्ग का लोक सेवक है। यदि विपरीत स्थिति पाई जाए तो तत्काल संचालनालय को अवगत कराया जाएगा। संबंधित लोक सेवक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभिलेखों से यह भी मिलान कर लिया जाए कि पूर्व संचालनालय के आदेश क्रमांक जो दिया गया है 36/7/1/2016 में संचालनालय को किसी अन्य आदेश से संबंधित लोक सेवक को दिनांक 7/1/2016 से व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई हो तथा संबंधित द्वारा तत्सम हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया हो, पदोन्नति का परित्याग किया गया हो, तो संबंधित लोक सेवक को पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण न कराया जाए तथा तत्काल संचालनालय को उक्त स्थिति में अवगत कराया जाए। तो साथियों, पूर्व में ऐसा ना हो कि पदोन्नति दी गई हो, कार्यभार नहीं किया हो या पदोन्नति का परित्याग किया हो, ऐसी कंडीशन ना हो और इनके किसी कारण से नाम छूट गए थे तो उस कारण में उन्हें पदोन्नति दी जाए, तो यह भी जांच करना है। साथ में सबसे अच्छी बात इसमें यह निकल करके आ रही कि जो वरिष्ठता दी गई है वो 16 से दी गई है, 7/1/2016 से। लेकिन जैसे कि कार्य नहीं किया तो उसका वेतन की मांग यह नहीं कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से और भी लोक सेवक हैं जिन्हें 2016 में मिलना थी, 17 में मिलना थी, जो पात्र थे, रोक लगी थी, इस वजह से उन्हें नहीं मिल पाई है।
तो उन्हें भी इसी प्रकार से भ्रष्टा मिलना चाहिए। साथ में आगे हम इसके और नियम देखते हैं। यदि पदोन्नति उपरांत पदांकित संस्था में पद रिक्त नहीं है तो संबंधित लोक सेवक को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्राचार्य हाई स्कूल के रिक्त पद को नामांकन सहित प्रस्ताव संचालनालय भिजवाए जाना सुनिश्चित करें। तो साथियों, यह भी देखना है कि उस संस्था में यदि इस वर्तमान में पद रिक्त नहीं है तो उन्हें डीओ कार्यालय में नामांकित किया जाएगा और जहां पर पद रिक्त है उन संस्थाओं में इनकी पदस्थापना की जाएगी। संबंधित लोक सेवक का एक सप्ताह की समय सीमा में पदोन्नति उपरांत पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में कार्यभार ग्रहण न कराने पर पदोन्नति निरस्त किए जाने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो साथियों, पदभार ग्रहण नहीं करते एक सप्ताह के अंदर तो यह पदोन्नति निरस्त हो जाएगी। संचालनालय के मूल आदेश से जो दिया गया है दिनांक 7/1/2016 से शेष शर्तें यथावत रहेंगी। लोक शिक्षण मध्य प्रदेश आयुक्त द्वारा यह निर्देशित किया गया 27/6/2025 का आदेश है। तो साथियों, यह एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पॉइंट और देखते हैं। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भेज करके निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण के तत्काल जवाब दावा प्रस्तुत करने की कार्रवाई एवं उक्त कर्णिकाओं का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही संबंधित लोक सेवक की सेवा अभिलेख से मिलान करें। यदि कोई विपरीत स्थिति पाई जाती है तो तत्काल संचालनालय को अवगत कराएं। लोक सेवक का कार्यभार ग्रहण कराने की सूचना संचालनालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। तो साथियों, इस प्रकार का यह आदेश जारी हुआ है। तो एक बड़ी खुशखबरी है उन तमाम लोक सेवकों को जिनकी प्रमोशन की कगार में है या प्रमोशन अब मिलना है। तो साथियों, मिलते हैं अगले